दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव तैयार की जा रही है जिसका नाम रखा गया है काबिल। काबिल स्कीम के अंतर्गत सरकार कुछ कंपनियां हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनके साथ में हाथ मिला करके हमारे देश में मौजूद जो महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं जिनको अभी तक हम पहचान नहीं कर पाए हैं, जिनकी हम अभी तक खुदाई नहीं कर पाए हैं और उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है, उन खनिजों का निष्कर्षण करेगी, उन जगह की पहचान करेगी जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव चालू किया गया है जिसका नाम रखा गया है काबिल। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत ने 2070 तक घोषणा करी है कि वो नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला राष्ट्र बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो उतना ही कार्बन उत्सर्जित करेगा जितना कि वो सोख सके। इसके लिए हमारा देश कार्बन सिंक बनाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हम देखेंगे, हाइड्रोजन से हम बिजली बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। भारत अब जो है मूव करने वाला है, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा के जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं। इसके अलावा कोल से बिजली बना रहे हैं, न्यूक्लियर से बिजली बना रहे हैं, नेचुरल गैस से बिजली बना रहे हैं। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस माने जाते हैं। भारत अब यहाँ से शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में ट्रांजिशन करने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। इन सब का इस्तेमाल करके अब एनर्जी तैयार करी जाएगी और उसका यूज़ किया जाएगा अलग अलग जगह में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत बाहर से मंगवाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कहाँ पर है, कैसे करके हम उनका निष्कर्षण करें, कैसे करके हमको उनको प्रोसीड करना है। तो ये सारी जानकारी का अभाव है, इसलिए सरकार अब इस क्षेत्र में फोकस करने वाली है। क्योंकि जो एनर्जी सिस्टम है ना, कोई भी एनर्जी सिस्टम हो, कोई भी मशीन हो, उसको यदि आप पावर दे रहे हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, तो वो एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल के मामले में थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज से यदि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और वहीं आप जो है क्लीन एनर्जी की किसी सोर्सेज से यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ में हमें कोबाल्ट, कापर, लिथियम, निकिल और रेयर अर्थ एलिमेंट की भी ज़रूरत कर पड़ेगी। ये काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट माने जाते हैं यदि हमें अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना है। इसके साथ साथ में यदि सोलर पावर और वाइंड एनर्जी का यदि इस्तेमाल करना है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल। तो एक जो इलेक्ट्रिक कार को रिक्वायरमेंट रहती है 6 गुना मिनरल इनपुट की, यदि हम कन्वेंशनल कार को देख लें, नॉर्मली पेट्रोल डीजल से जो चलने वाली कार होती है ना, उससे 6 गुना हमें 6 टाइम्स हायर, 6 टाइम मोर मिनरल्स इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जो वाइन प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है 9 टाइम्स मोर मिनरल्स रिसोर्सेज देन गैस फायर्ड प्लांट। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट है जो कि गैस से संचालित हो रहा है, उससे उसकी बिजली की पूर्ति हो रही है। यहीं यदि आप कहें कि हमें जो है वाइन प्लांट की स्थापना करनी है जहाँ से हमें वाइन के माध्यम से बिजली मिल रही है, तो यहाँ पर 9 गुना ज़्यादा हमें मिनरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अब ये रिसोर्सेज की पूर्ति कहाँ से होगी? जब भारत को शिफ्ट करना ही है वाइंड एनर्जी की तरफ में, इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार की तरफ में मूवमेंट करना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, जो मिनरल्स रिसोर्सेज के प्रकार होते हैं ना,
वो अलग अलग हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकते हैं, किसका यूज़ आप कहाँ कर रहे हैं। जैसे लिथियम का अलग जगह इस्तेमाल है, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट, ये बैटरी की परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया रहते हैं, उसकी लॉन्गेविटी को लेकर के, एनर्जी डेंसिटी को लेकर के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं महत्वपूर्ण माने जाते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। एंड जो वाइन टरबाइन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट। बिजली के नेटवर्क की ज़रूरत हो, यहाँ पर हमको कॉपर और एल्युमिनियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हमें कॉपर मतलब तांबे की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जान रहे हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना, इनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्लोबल प्रेफरेंस दे रहा है, जोर दे रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में। तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना क्रिटिकल मिनरल्स की, ये हाईली कंसंट्रेटेड है एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी एक देश के पास, दो तीन देश के पास, गिने चुने देशों के पास में ही मिनरल अर्थ देखने को मिलते हैं, और पूरे विश्व भर में हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं 2019 का डाटा और 2025 का डाटा। 2019 कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल में अपनी एकदम मजबूत पकड़ बना ली है। 50-60% से भी ज़्यादा जो हिस्सा है ना रेयर अर्थ मेटल का, वो चाइना के पास में है। फिर अमेरिका है थोड़ी सी हिस्सेदारी, फिर उससे ज़्यादा हिस्सेदारी ऑस्ट्रेलिया की है, इसके बाद आ जाता है म्यांमार एंड अदर। तो रेयर अर्थ मेटल के मामले में चाइना सबसे आगे है और 2025 में भी वो आगे रहने वाला है। वहीं कोबाल्ट की यदि हम बात कर लें, तो जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 80% से भी ज़्यादा कोबाल्ट मौजूद है। 2019 और 2025 में थोड़ा सा गिरावट होने की संभावना है। फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है और रसिया जाता है कोबाल्ट के मामले में, 3 देश। फिर बात कर लें निकेल के मामले में, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, रसिया, कनाडा एंड अदर्स। इंडोनेशिया के पास 25% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी मौजूद है किसकी, निकेल की। फिर आ जाता है फिलीपींस, फिर रसिया, फिर कनाडा। ऑस्ट्रेलिया की लिथियम की बात करें तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया आगे है, फिर चिली है, फिर चाइना है, अर्जेंटीना एंड अदर्स। वहीं कॉपर की बात कर लें तो चिली, पेरू, चाइना, DRC एंड अदर्स, इनका दबदबा बना हुआ है कॉपर के मामले में। ये जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट द रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। आगे हम देखते हैं कि यदि केयरफुली तरीके से क्राफ्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल मिनरल पॉलिसी को, हम यदि एक बेहतरीन खनिज पॉलिसी लेकर के आते हैं, तो इससे रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंस एंड एड्रेस द प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके साथ साथ में हम जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अच्छी खासी खनिज पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे देश में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि निकिल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, लेकिन इनको हमें आगे एक्सप्लोरेशन करना है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें एवोल्यूशन करना है, कितनी क्वांटिटी में ये मौजूद हैं, कितना रिजर्व हमारे पास में मौजूद है। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता है कि हम क्रिएट करें एक स्ट्रेटजिक मिनरल रिजर्व्स along the lines of strategic petroleum reserve to ensure a continuous supply of minerals। हम मिनरल्स की कंटिन्यू सप्लाई कर पाएँ, इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजिक मिनरल रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो कि कंसिडर करें इन्वेस्टिंग इन इंटरनल रिसर्च। हमें इस मामले में इंटरनल रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसमें इंक्लूड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन के मामले में। इसके अलावा प्रोसेसिंग के मामले में भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए।
हमें जो है रिसाइकलिंग डेवलपमेंट के मामले में काम करना पड़ेगा, रीयूज़ के लिए काम करना पड़ेगा, एंड रीपर्पोजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमको काम करने की ज़रूरत है। तो हमारे देश में मिनरल की सिक्योरिटी बनी रहे, खनिज सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए हमारा देश एंड टू अटेन सेल्फ रिलायंस इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटजिक मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी बना के रखना है, मिनरल्स हमारे यहाँ पर हमेशा मौजूद रहें, इसके साथ साथ में भारत आत्मनिर्भर बन सके क्रिटिकल स्ट्रेटजिक मिनरल्स के मामले में। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिएट किया है एक जॉइंट वेंचर कंपनी, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली है, जॉइंट कंपनी बना ली है, जिसका नाम रखा गया है खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, शॉर्टकट में इसको काबिल बोलते हैं। इसमें पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं नाल्को, HCL, MECL, ठीक है। काबिल के लिए क्या किया गया है कि ये आइडेंटिफाई करेगा और एक्वायर करेगा ओवरसीज मिनरल एसेट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक नेचर वाले, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करेगा, इसके अलावा उनको एक्वायर करेगा। कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि। आगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, साइंस, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने साइन किया है एक MOU 3 जून 2020 को, ठीक है, ताकि कोऑपरेशन हो सके ऑस्ट्रेलिया के साथ में और भारत के साथ में माइनिंग के फील्ड में प्रोसेसिंग यदि करना है हमको क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल को। उनका प्रोसेसिंग क्या मतलब होता है, कच्चा मटेरियल ज़मीन से निकालना है, इसके बाद उसकी साफ़ सफाई करना है, तब जा कर के वो यूज़ के योग्य होता है। साफ़ सफाई के लिए भी बहुत सारी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो उसकी अशुद्धियाँ हैं ना उसको दूर की जाती हैं। आगे आप ये कह सकते हैं कि काबिल ने साइन किया है एक काफ़ी विस्तृत MOU किसके साथ में, विथ ए कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क विथ द क्रिटिकल मिनरल फैसिलेशन ऑफिस के साथ में, अंडर द DISER ऑन 10 मार्च 2022, ताकि आइडेंटिफाई हम कर सकें लिथियम और कोबाल्ट मिनरल का जो एसेट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, फॉर फाइनल जॉइंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन and acquisition of the asset in Australia, catering to the critical and strategic ecosystem both countries.